हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटराइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 220F BS6 फेस 2 मॉडल के। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आपको पता चलेंगे E20 पल्सर 220F के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। पहले स्टार्ट करेंगे वीडियो को पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हुए, मतलब प्रोस की। सबसे पहला प्रो आता है इसका ओवरऑल लुक। यहाँ पर आपको सेमी फेयरिंग देखने को मिलती है ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके ऊपर आपको कार्बन फाइबर का देखने को मिल जाएगा पार्ट, मतलब ओरिजिनल नहीं है, उसका डुप्लीकेट ही आता है। और यहाँ पर 220F की बैजिंग डार्क क्रोम फिनिश में पल्सर की बैजिंग मिल जाती है आपको। टैंक पैड देखने को मिलता है यहाँ पर। और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में कुछ स्प्लिट LED टेल लाइट मिलती है, सेम एस प्रीवियस मॉडल। और रियर में आपको देखने को मिलता है प्रॉपर मडगार्ड। और यहाँ पर ऑफ रोडिंग टायर टाइप देखने को मिलता है इसका टायर। ओपन चेन आती है और इसका नाइट्रॉक्स ट्विन स्विंग आर्म मिलता है यहाँ पर। यह है इसका इंजन, बेली पैन भी आता है इसके अंदर, क्रैश गार्ड आते हैं और इसकी सेमी फेयरिंग कुछ ऐसी जाती है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं, हैलोजन वाला प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसका कुछ ऐसा लुक आता है। और 2007 से सेम लुक के साथ आती है पल्सर 220, जो कि एक बहुत बड़ा लेजेंडरी लुक है। और आपको पल्सर 220 लुक्स में कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से पल्सर 220 बहुत अच्छी लगती है 220cc कैटेगरी में। अब पहला तो प्रो बता दिया, दूसरा प्रो की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है एनालॉग में। और जब तक अपन इंजन किल स्विच ऑन नहीं करते तब तक स्पीड नहीं बताती। यहाँ पर AFE मिलता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। और यहाँ पर दूसरा ट्रिप 1 और AFE 2, ट्रिप 2। और यहाँ पर IFE, ओडो और डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है इसके अंदर। यहाँ है डिस्टेंस टू एम्प्टी DTE। और फ्यूल गेज यहाँ पर डिजिटल में मिलेगा। और इसे ऑन करेंगे तो और इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैटरी लो बताती है और लो बैटरी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये है साइड स्टैंड इंडिकेटर, टैकोमीटर, इंजन चेक लाइट, ये है लो ऑयल लाइट। और यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, टेल लाइट, सब कुछ मिल जाती है आपको इसके अंदर। और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसलिए पॉजिटिव पॉइंट में आता है क्योंकि इसके अंदर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। बहुत सारे लोगों को एनालॉग में टैकोमीटर चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट में रहता है। साथ ही साथ आपको बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं। यहाँ पर इंजन ग्रिल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच है, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर। और इसके नीचे हॉर्न, इसके हॉर्न भी बहुत तगड़े आते हैं, मतलब डुअल हॉर्न है इसके अंदर, अच्छे खासा इसके अंदर आवाज़ मिलती है आपको। और इसका क्लिप ऑन हैंडल बार, ये आपको थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन देता है। ज़्यादा ही स्पोर्टी नहीं है R15 जैसा, लेकिन आपको थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन और राइडिंग स्टांस देता है। यहाँ पर इसका हैंडल बार कुछ ऐसा दिखता है। और इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका अच्छे खासे फीचर्स के साथ आने वाला सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर सीट्स को लेकर है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिलती है आपको। और राइडर्स ट्रायंगल कुछ ऐसा आता है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठना पड़ता है। और इसका फुट पैक यहाँ है। और इसके अंदर आपको राइडर की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है, अच्छी कुशनी है, चौड़ी है, लंबी है। राइडर तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। साथ ही साथ पिलियन कंफर्ट भी आपका अच्छा मिल जाता है, उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं जैसे कि सिंगल सीट वेरिएंट आता है पल्सर 150 का, लेकिन आपको एज कम्पेयर टू अदर 200cc बाइक्स यहाँ पर कंफर्ट लेवल पिलियन के लिए बढ़िया मिलेगा। और राइडर का तो कंफर्ट लेवल बढ़िया ही आता है। अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए पल्सर 220 खरीदना चाहते हैं तो बहुत परफेक्ट चॉइस रहेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कंफर्ट लेवल को लेकर। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट रहा इसका कंफर्ट लेवल। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है। अब परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है 0 to 60, 0 to 140। इसकी टॉप स्पीड 140 km/h के ऊपर जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहती है। सिटी में तो बहुत ही परफेक्ट है। इनिशियल और मिड रेंज बहुत तगड़ा आता है इसका। और टॉप एंड में भी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, लेकिन इनिशियल मिड रेंज के लिए बाइक लेना है, सिटी के लिए ज़्यादा चाहिए और हाईवे पर क्रूजिंग करना है तो बाइक बहुत ज़्यादा परफेक्टली ट्यून्ड है। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगी। आप मेरे टेस्ट राइड रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं 220 की, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका इंजन भी बहुत बढ़िया आता है। तो चौथा पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसका इंजन। अब इंजन के स्पेक्स कुछ ऐसे आते हैं 220cc ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और इससे आपको मैक्स पावर देखने को मिलती है 20.4 bhp की। और मैक्स टॉर्क मिलता है 18.55 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं आता, लेकिन इसका इंजन जो है बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, इसलिए मैं इसे चौथे पॉजिटिव पॉइंट में पकड़ता हूँ। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज। अगर आप इस बाइक को अच्छे से चलाते हैं तो ये आपको आराम से 40 का ही माइलेज निकाल के देती है, जो कि 200cc वाले बाइक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बाइक आपको उतना माइलेज निकाल के देगी। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत आती है कि ये 40 तक का भी माइलेज निकालेगी हाईवे पर, तो आपको ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा करना नहीं पड़ता, मतलब पेट्रोल के लिए पैसे एक्स्ट्रा जाते नहीं। और अगर आप रफली राइड करेंगे तो ये बाइक का माइलेज गिर के 25 से 30 तक भी जा सकता है, लेकिन अच्छे से राइड करो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा ना। तो पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है इसका 35 से 40 वाला माइलेज।
छठा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर देखने को मिलती है आपको 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू NS200 और RS200। यहाँ पर टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलती है, 3 लीटर ज़्यादा आती है इसके अंदर टैंक कैपेसिटी, और लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा मदद करती है बड़ी टैंक कैपेसिटी। क्यों? ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने नहीं पड़ते, क्योंकि स्टोर करने के लिए अच्छी खासी टैंक है आपके पास 15 लीटर की, और क्या चाहिए। और दूसरे बाइक्स में देखने जाएँ, अगर अपन KTM ले तो 11-12 लीटर की मिलती है, R15M में तक आपको 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, लेकिन 220 में यहाँ पर कटौती नहीं की गई, अच्छी खासी आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि छठा पॉजिटिव पॉइंट बनता है इस बाइक को खरीदने का। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ पर हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है आपको। ऑन करके बता दूँ, इसको डिपर करेंगे नहीं, गाड़ी ऑन करने पर ही ऑन होगा वो। हैलोजन वाला प्रोजेक्टर हेडलैम्प, आपको आफ्टर मार्केट हेडलैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हाईवे पर नाइट में राइड करते हैं तो इसका इल्यूमिनेशन अच्छा खासा आता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बजाज ने ये सब चीज़ें टाइम से पहले ही दे दी थी अपने बाइक्स के अंदर, जैसे कि RS200 के अंदर भी डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, हैलोजन के ही है, लेकिन इल्यूमिनेशन अच्छा मिलना वो बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका सातवां पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। आठवां पॉजिटिव पॉइंट आता है इसकी पार्ट्स की क्वालिटी। यहाँ पर बता दूँ आपको, पार्ट्स की क्वालिटी जो है अच्छी है, साथ ही साथ पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है, मतलब खर्चा बहुत कम आएगा। अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है, ये पार्ट टूट गया, तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। अगर आप यही R15 लेकर जाओ या फिर अपनी RS200 या दूसरे ब्रांड का कोई भी बाइक लेकर जाओ, तो आपकी बाइक का एक्सीडेंट होगा तो अच्छा खासा तगड़ा खर्चा बैठेगा। लेकिन 220 में ये सब सीन नहीं है। पहले तो फुल फेयरिंग आती नहीं, इसके अंदर सेमी फेयरिंग है। टूटेगा तो ये पार्ट अलग से मिल जाएगा और सस्ते में मिलेगा, और ऑल इंडिया इसके पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है पल्सर 220 इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये आठवां पॉजिटिव पॉइंट रहता है पल्सर 220 खरीदने का। अब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट बताए, जो कि 8 पॉइंट थे। अब नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आता है पल्सर 220 खरीदने का, वो है इसके वाइब्रेशंस। यहाँ पर अगर आप 6000 RPM को क्रॉस करेंगे तो इसके अंदर अच्छे खासे वाइब्रेशंस आते हैं। फुट पैक पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, सीट पर आएंगे, और साथ ही साथ फेयरिंग में भी आएंगे। तो इससे थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है, राइड क्वालिटी थोड़ी बिगड़ सकती है। अगर आप क्रूजिंग स्पीड पे चलाते हैं 100-110 की स्पीड में, तो आपको उतना ज़्यादा वाइब्रेशन झेलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा आप रेव करेंगे और आपको हाईवे ओरिएंटेड या फिर आपको बहुत ज़्यादा हाई रेविंग इंजन चाहिए, तो ये इंजन वो नहीं है। यहाँ पर आपको मिड रेंज परफॉर्मेंस तक अच्छी मिलेगी, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि वाइब्रेशंस आ जाते हैं इसके अंदर। तो वाइब्रेशंस झेल सकते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाइब्रेशंस पसंद नहीं है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ूंगा मैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसके इंजन को लेकर। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं है इसके अंदर। बजाज को इसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स देना चाहिए था, हालांकि बाइक 220 सीसी की आती है। R15 में आपको 150 सीसी रहने के बावजूद 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। ये 220 सीसी होने के बावजूद आपको सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। किसी को 6 स्पीड गियर बॉक्स की आदत रहती है, जैसे कि मैं हो, या फिर जिसको ज़्यादा हाईवे ओरिएंटेड बाइक चाहिए, तो वो लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए रहता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट में पकड़ता हूँ मैं पल्सर 220 के। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है लो माइलेज। अगर आप इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा रेव करके चलाते हैं, जो कि हर एक बाइक का नेचर होता है, लेकिन पल्सर में क्या है, ज़्यादा ही आप एक्सेलरेट करेंगे, DTSI इंजन है, ज़्यादा पेट्रोल पिएगा, और ये माइलेज गिर के 25 से 30 का भी हो सकता है, जो कि मुझे थोड़ा ख़राब लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये बाइक ख़रीदते हैं तो थोड़ा भगाते ही है, क्योंकि इसका पिकअप बहुत अच्छा है और रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी आती है इसकी। तो लोगों को क्या है, थोड़ा टॉप स्पीड भी चेक करना होता है, हाईवे पर मज़े भी करना होता है। ज़्यादातर यंगस्टर्स खरीदते हैं पल्सर 220 को, इसका क्रेज़ी अलग होता है यंगस्टर्स में। इसलिए क्या है, अगर अपन ज़्यादा स्पीड चलाते हैं इस बाइक को तो माइलेज भी गिर जाता है। ये बात भी याद रखना, नेगेटिव पॉइंट में माइलेज आता भी है जैसे पॉजिटिव पॉइंट में आता है। तो यहाँ पर माइलेज 25 से 30 का हो जाएगा। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका माइलेज। चौथा नेगेटिव पॉइंट है नो अपडेट्स। अब तक बजाज ने इसके अंदर कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिया, जैसे कि आपको बता दूँ LED हेडलाइट हो, या फिर फुल डिजिटल मीटर हो, या फिर लिक्विड कूल्ड इंजन हो। यहाँ पर आपको डुअल डिस्क तो मिल जाते हैं, लेकिन सिंगल चैनल ABS है, डुअल चैनल ABS का भी अपडेट नहीं दिया इसके अंदर। और यहाँ पर थोड़े पतले टायर आते हैं, जैसे कि 90 सेक्शन का फ्रंट आता है टायर, और रियर में 120 सेक्शन का टायर, जो कि सिमिलर है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के। तो 150 ट्विन डिस्क से बहुत ज़्यादा पार्ट्स इसके शेयर होते हैं। जो लोग 150 ट्विन डिस्क को देख लेंगे ये ख़रीदने के बाद, तो थोड़ा बहुत बुरा लगेगा उनको कि पार्ट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क में और 220 में, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे देकर बड़ी बाइक ख़रीदी है और आपको पार्ट्स मिल रहे हैं 150 सीसी के। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है, और बजाज ने इसे अपडेट नहीं दिया, ये बहुत बुरी बात है। क्लासिक बाइक है, इसके अंदर अपडेट की ज़रूरत नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अपडेट तो चाहिए, जैसे कि डुअल चैनल ABS हो, या फिर यहाँ पर रियर में मोनोशॉक हो, ताकि तगड़ा लुक आए। 140 सेक्शन का रियर टायर दे दिया तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि और ज़्यादा लुक बढ़ जाता है इसका। और यहाँ पर क्या है, स्टिकर्स के बदलाव के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प के अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे देंगे तो और ज़्यादा फ्रेश लगेगी। और ये इंडिकेटर्स जो कि पल्सर 125 में भी सेम आते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा
प्रीमियमनेस को ख़त्म करती हैं। यहाँ पर चौथा नेगेटिव पॉइंट बनता है नो अपडेट्स फॉर बजाज पल्सर 220 फ्रॉम बजाज। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 220 खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स बताए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।